हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस में हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। आज हमारा हिस्ट्री का सेट 2 है और इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला ही प्रश्न हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, यानी कि कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। क्या कहा था कि यह अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी कि कांग्रेस में क्या है तो अल्पसंख्यक लोगों की प्रतिनिधित्व है। ये किसने कहा ऐसा? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा हुआ था। और ये देखिए प्रश्न पीसीएस प्री 2018 में रिसेंटली पूछा गया, 2018 में पूछा गया था। और यह प्रश्न ना सिर्फ पीसीएस प्री बल्कि जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में उसमें भी पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम है, यूपी ऑल स्टेट के जितने एग्जाम है, मतलब लगभग जितने वनडे एग्जाम है सब में यह प्रश्न पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न है कि नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो कह रहा है किसने अभिनव भारत की स्थापना की है, तो किसने किया है? उत्तर क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, जिसे शॉर्ट में आप लोग क्या कहते हैं? वी सावरकर। क्या कहते हैं? वी सावरकर कहते हैं, वही इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ये भी पीसीएस प्री 2018 का ही क्वेश्चन है। प्रश्न वो आता है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? तो वी सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना ये है वी सावरकर जी, और इन्होंने ही अभिनव भारत सब समाज या अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? तो कलकत्ता में किया था। ठीक है, कलकत्ता यानी कि कोलकाता में इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तीसरा देखते हैं प्रश्न, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ बनाए? देखिए मैंने सारे अड्डे यहाँ पे उत्तर भले ही दे दिया है, लेकिन मैंने क्या किया है ना, उत्तर के माध्यम से आपको पूरे कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया। अब देखिए जैसे डचों ने अपने कहाँ कहाँ से व्यापारिक अड्डे बनाए वो सारा यहाँ पे लिख दिया गया, एक भी कोई नहीं छूटा है। ठीक है, तो अब आपसे चाहे इनमें से कोई सभी याद रखिए, और कोई पूछे तो आप इस प्रश्न को हमेशा सही करेंगे। चाहे देखिए नागपट्टनम हो गया, चिंसूरा हो गया, मछलीपट्टनम, सूरत हो गया, भरूच है गुजरात में, सूरत भी कहाँ पे? गुजरात में, आगरा यूपी, कोचीन हो गया, और ये क्या है अहमदाबाद हो गया, और पटना। यानी कि इतनी जगहों पे डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत और भरूच ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोचीन को भी पूछा गया है। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखते हैं, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? इस प्रश्न को तो आप वीवीआई और ऑल एग्जाम्स के लिए, किसके लिए? सभी एग्जाम्स के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए इसको आप क्या करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सतारा को और संबलपुर की क्रम से पूछा है। सतारा को कब मिलाया था ये भी पूछता है, संबलपुर को कब मिलाया था, तो क्रम से याद रखिए। सतारा को कब मिलाया था? 1848 में मिलाया था, और संबलपुर को 1849 में। ठीक है, 1848 में सतारा को और संबलपुर को 1848 में। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, सतारा दे देगा, संबलपुर दे देगा, झांसी दे देगा, अवध दे देगा, और ईयर दे देगा मिलान करने के लिए, तो इसीलिए आप क्रम से याद रखेंगे। और यह भी यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जबकि ये कितना ईजी प्रश्न है यह। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है? झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो झांसी का विलय कब हुआ था? 1854 में हुआ था। अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में हुआ था। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको 2 प्रश्न ऊपर करवाए हैं। कौन कौन से थे? तो ऊपर 2 प्रश्न हमने करवाया 48 और 49, यानी कि सतारा संबल। सतारा मैंने लिख दिया, सतारा को इस सतारा समझिएगा 1848 में। ठीक है, सतारा को, और संभल, संभल को कब किया था? 1849 में। क्रम से पूछता है। तो झांसी और उसके बाद से 1854 में झांसी को हड़प लिया था या विलय कर दिया था, और अवध को
1856 में मिला लिया था। दोनों याद रखिए, मैंने इसीलिए इस प्रश्न में शामिल कर दिया ताकि 2 बार आप लोगों का रिवीजन हो जाए। 6वां प्रश्न देखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? यानी कि द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति कब होती है? तो कब होती है उत्तर देखिए, मंगलोर की संधि के द्वारा। कब होती है मंगलोर की संधि? तो 11 मार्च 1784 को होती है। किसके बीच होती है? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। यानी कि कितने सारे फैक्ट। सबसे पहले कि मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो 11 मार्च 1784 को हुई थी। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी आ गया था। और किसके बीच हुई थी ये मंगलोर की संधि? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति इससे हुई थी। अच्छा, बात करें कितने मैसूर युद्ध हुए थे, तो 4 टोटल कितने हुए थे? 4 हुए थे। चारों को हम देख लेते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए मैंने सारी संधियों की क्लास जो है जितने भी आधुनिक भारत से लेकर के, यानी कि जो एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक जितनी संधियाँ हुई हैं, सारी उसमें एक क्लास होगी जिसमें केवल और केवल सभी संधियाँ करवाई जाएंगी। इसलिए ज़रूरी वो क्लास है ताकि हर एक संधि जो यहाँ पे मान लीजिए द्वितीय मंगलोर संधि आ गया, लेकिन मैं प्रथम मंगलोर संधि, द्वितीय मंगलोर संधि, तृतीय चतुर्थ जितनी संधियाँ, मैसूर, कर्नाटक, अब तक अफगान संधि जितना भी हुआ है, एक्सला सापेल की संधि, मतलब जो संधियाँ हुई हैं एक जगह ही क्रम से मिलेंगी ताकि आप लोगों को याद करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत रहेगा। वो जल्द ही वो क्लास में लाने वाली हूँ। देखिए उत्तर क्या है, अब देखिए। हाँ, तो कितनी संधियाँ हुई थी? द्वितीय मैसूर युद्ध हो गया, तो मैसूर, अगर अंग्रेजों और मैसूर के बीच कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। उन चारों युद्धों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, यानी कि 1767 से लेकर 69 तक, 1767 से 1769 तक चला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा ठीक है, और बात करें बेरेलेक्ट, यानी कि कौन था इस समय? तो बेरेलेक्ट था। और किस संधि के द्वारा समाप्त होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? मद्रास की संधि। कौन सी? तो सबसे पहले मद्रास की संधि होती। कब होती मद्रास की संधि? तो ये 1769 में मद्रास की संधि होती है। और इसी मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। बात करें दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1780 से 1784 में, यानी कि 1780 में शुरुआत हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की और 1784 में समाप्त होती है। और 1780 में ही क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जो कि हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है, अब देखिए इस समय कौन था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, यानी कि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, इस समय कौन अंग्रेज था? तो वारेन हेस्टिंगस था। और इसी समय मंगलोर की संधि कब होती है? 1784 में मंगलोर की संधि होती है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1791 के बीच होता है। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और किसके बीच होती है संधि? कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान करते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली था और इस समय क्या हुई? टीपू की मृत्यु हो गई थी। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उस समय था कौन? वेलेस्ली था। ये चारों फैक्ट आप लोगों से हमेशा पूछे जाते, इसलिए मैंने सोचा कि जितने मैसूर युद्ध हुए हैं एक ही क्लास में आपको बता दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय करवाया? सिंध का विलय किसने करवाया? लॉर्ड एलन बरो। किसने? लॉर्ड एलन बरो ने करवाया था। सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय करवाया था। और देखिए यूपीएससीएफ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न। कितने इंपॉर्टेंट और कितने इजी प्रश्न हैं ये सब। 8वां देखिए, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? कि जो 1813 में क्या हुआ था? तो देखिए चीनी और चाय, ये 2 ट्रेड को छोड़ करके सारे ट्रेड बंद कर दिए गए थे। किसके साथ? चीन के साथ। चीन के साथ सिर्फ 2 ट्रेड किया जा रहा था। किसका? एक तो चाय का और दूसरा चीनी का। ये 2 ट्रेड ही छोड़ दिए गए थे 1813 में। 1813 में 2 ट्रेड छोड़ के बाकी जितने ट्रेड थे सभी चाइना से, सारे ट्रेड बंद हो गए। और अंत में 1833 आते आते ये 2 ट्रेड भी चाइना से क्या हो गए? फुल्ली बंद कर दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए तो क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण में कमी आई। जब ट्रेड बंद हो गए तो निश्चित बात है कि औद्योगिकरण में कमी आ गई। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न। देखिए आप लोग देखिए कभी हमेशा टफ प्रश्न ही नहीं, इजी प्रश्न भी पूछे जाते, लेकिन एक कैसा प्रश्न था? कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था।
वो 9वां है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो कल्लर या कल्लार नाम से जो व्यक्ति जुड़े थे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मदुरई। कहाँ पे है ये? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में, मदुरई। ठीक है, मदुरई से संबंधित थे कल्लार। और यूपी पीसीएस मेंस में पूछा कि ये जो है कल्लार टर्म, या कहने मैंने कहा ना, बताया था आप लोगों को कि हमेशा चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कीवर्ड के आधार पर ही पढ़ाई करिएगा। कल्लार डेवलप रखिए, कल्लार शब्द को माइंड में रखिए तो आपका प्रश्न सही करवा देगा ये। अब चाहे वनडे में पूछे, चाहे मेंस में पूछे, चाहे कहीं पूछे। अब देखिए 10वां प्रश्न है, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति जाति नहीं बल्कि अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान किया था? ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सीधा इस प्रश्न नहीं पूछा, एक सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखा था। क्या लिखा था? एक किताब। वो किताब का नाम क्या है? आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ। और इसी में इस सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया हुआ था। बेस्ड है ये आनंद मठ किताब, जो बेस्ड है किस पर? इस सन्यासी विद्रोह से। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए देख लेते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1763 से 1800 तक होती है। इनकी कब से कब तक होता है सन्यासी विद्रोह? तो यह 1763 से लेकर के 1800 तक चलता है ये सन्यासी विद्रोह। ठीक है, कहाँ भी? वो बंगाल में हुआ था। ठीक, और नेतृत्व करता तो जो मठ के वासी थे और जो बेदखल जमींदार थे, इन्होंने ही सन्यासी विद्रोह को किया हुआ था। दमनकर्ता वारेन हेस्टिंगस, वेरी इंपॉर्टेंट है। दमनकर्ता का नाम पूछा जाता है हमेशा, कौन है? वारेन हेस्टिंगस है। नारा क्या था? वंदे मातरम। क्या है? ओम वंदे मातरम लिखा है, ओम वंदे मातरम का नारा था इस विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का नारा पूछा गया यह। ठीक है, अब देखिए विद्रोह की विशेषताएं क्या थी? क्यों पूछा जाता है ये बार बार सन्यासी विद्रोह? इसलिए क्योंकि इसकी विशेषता थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भाग लिया था इसमें। विद्रोह का कारण क्या था? तो तीर्थ स्थानों की यात्रा पर प्रतिबंध और भू राजस्व की कठोरता से वसूलना। भाई तीर्थ यात्रा जो था उसको प्रतिबंध कर दिया गया, और भू राजस्व क्या है? तो उसको कठोरता, चाहे उत्पादन आपका हो या ना हो, आपको कर या लगान उतना ही देना है, भू राजस्व आपको देना ही देना है। ठीक है, इसीलिए सन्यासी विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की बांग्ला भाषा में रचना है। बहुत सारे फैक्ट्स आपको यहाँ दे दिए गए इसके बारे में। 11वां है, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो कूका आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है, कूका आंदोलन ये हमेशा पूछा गया है। उत्तर क्या है? पंजाब में। कब हुआ था कूका आंदोलन? 1872 में हुआ था कूका आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। और यह कब पूछा था? यूपी आर ओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बात करें 12वां प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, इनकी बुक है। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब जितनी भी बुक्स हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, सारी उसकी भी क्लास में बहुत जल्द लाऊंगी सेपरेटली। उसमें सिर्फ और सिर्फ रचनाएं होंगी। एक होगा जितने सारे स्लोगन दिए, किसने कौन सा स्लोगन दिया, यानी कि किसने कौन सा नारा दिया हुआ है, उसकी सभी पत्रिकाओं की, मतलब सेपरेट अलग अलग क्लासेज आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत ली जाएगी, और बेहतरीन क्लासेज होंगी। एक की जगह एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। 13वां है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई? यानी कि राजा राम राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत से हुई थी? समाचार पत्रिका से हुई थी। कितना इंपॉर्टेंट है, और ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जूरी अधिनियम का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। कब किया? 1826 में किया था, याद रखिएगा। और यह भी यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं था। ठीक है, कौन सा? लैंड होल्डर सोसाइटी कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था, और यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा गया है ये। 16वां प्रश्न देखें, किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में? अल्बर्ट आइंस्टीन है, H.G.
वेल्स हेराल्ड लास्की हैं, रूजवेल्ट ने सहानुभूति दिया था, तो मेरठ षड्यंत्र हुआ था उसी में इन सब ने अपनी सहानुभूति दिया और पूरे विश्व में यह फैल गया था। और पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1936 में। और जब लखनऊ में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसका जो नेतृत्व किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और गरम नरम दल दोनों एक हो गए थे इस अधिवेशन में। 18वां देखिए, चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो क्या था चंपारण सत्याग्रह? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह गांधी जी का था, वो भी कहाँ? भारत में। इससे पहले उन्होंने अपना सत्याग्रह कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में किया हुआ था। ठीक है, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था गांधी जी ने? तो चंपारण में। कब? 1917-18 में। 1917 में चंपारण हुआ था उस समय, और बिहार के चंपारण जिले में किया हुआ था। और ये यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछ लिया गया यह प्रश्न। 19वां प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो यह हुआ था 1918 में। मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद क्या था? वही मिल मालिक और मजदूर चाहते थे कि इनकी क्या हो, इनकी सैलरी, इनके वेतन में वृद्धि की जाए। ठीक है, इसके लिए मिल मालिक और मजदूरों के बीच अहमदाबाद मिल विवाद हो गया था, 1918 में हुआ था। और ये पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए 20वां है, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो किससे था? किसानों पर अत्यधिक करारोपण, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया जाता था, और इसके विरोध में जो है 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में खेड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है, और यूपी पीसीएस प्री 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। 20वां प्रश्न देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण नहीं थे। ठीक है, यूपी आर प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 21वां देखिए, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? तो क्या? नमक कानून नहीं था। ठीक है, नमक कानून नहीं था। जबकि असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में होता है, 22 तक चलता है। 1920 से लेकर के 1922 तक चलता है यह असहयोग आंदोलन। क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग कांड 1919 में होता है। बहुत सारे कारण थे इसके, जलियांवाला बाग कांड हो गया, उसके बाद सरवाले टिकट आया था उसका, इन सब के विरोध में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था 1920 में। 22वां प्रश्न देखिए, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। और यह पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। 23वां प्रश्न देखिए, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने? जिन्ना ने किया हुआ था। पीसीएस 2017 में पूछा हुआ था। स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? स्वराज तो कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने किया हुआ था। प्रश्न देखिए पूछा जाता है ये भी प्रश्न। 24वां देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। कब किया? 1784 में किया। कहाँ किया? बंगाल में। ठीक है, यह सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 25वां देखिए, किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? युगांतर से। युगांतर से वारिंद्र घोष। कौन थे? वारिंद्र घोष। वारिंद्र घोष इससे संबंधित थे। ठीक है, किससे? युगांतर से। महात्मा गांधी ने जो है बहुत सारे पत्रिकाएं लिखी हैं, समाचार पत्र भी लिखा है उन्होंने, जैसे एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसका है? गांधी जी का। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका है? तो गांधी जी का। और बहुत बार पूछा गया है यह। 26वां, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। और ये पीसीएस जे प्री 2017 में पूछा गया। तो बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज की, तो कब दिया? 1913 में दिया गया। ठीक है, किस लिए दिया गया था? तो गीतांजलि इनकी पत्रिका थी, इसके लिए, गीतांजलि पत्रिका के लिए जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। किसकी गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की ही रचना है। देखिए 27वां, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है?
तो कौन है? मेहता जी हैं, तैलंग जी हैं और बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये कौन है? मेहता, FST मेहता, यानी कि फ़िरोज़ शाह मेहता जी हैं, तैलंग जी हैं और बदरुद्दीन तैयब। इनको बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। UPPCS मेंस 2017 में पूछा गया है। अब देखिए 28वां प्रश्न, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? सबसे पहले यही क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। अब किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। और यह UPPCS मेंस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 29वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा था? तो यह कहा था, किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड मैकाले ने कहा हुआ था। शिक्षा में बहुत योगदान दिया है मैकाले ने। और UPPCS प्री 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो मिदनापुर में, ठीक है, कहाँ पे? मिदनापुर बंगाल में है। और वहाँ पे जातीय सरकार की स्थापना कब होती है? 1942 में होती है। और UPPCS प्री 2017 में यह प्रश्न पूछ भी लिया गया है। आगे 31वां प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, जो कि 1923 में कौन सा? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। किसकी? स्वराज दल या पार्टी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही चीज़ है। स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। इनके साथ मोतीलाल नेहरू भी थे। 23वां है, पौंडीचेरी किसका उपनिवेश रहा है? यानी कि पौंडीचेरी किसका उपनिवेश रहा है? फ्रांसीसियों का रहा है। किसका रहा है? फ्रांसीसियों का रहा है। देखिए ARO प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न देखिए, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? तो डच किसको? मद्रास को। भरूच को भी बनाया था इन्होंने, मसूलीपट्टनम को भी बनाया था, ठीक है, सूरत को भी बनाया था, याद रखिएगा इसको। 34वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन निर्णायक किसे माना जाता है जहाँ से इसी युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पाँव जमा लिए थे भारत में। और वह लड़ाई कौन थी? तो विश्व प्रसिद्ध लड़ाई बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 में होती है, ठीक है। और ये UPPCS प्री 2016 में पूछा गया है। 35वां प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। 36वां प्रश्न है, एक्सलास चैपेल या इसे सापेल की संधि भी बोली जाती है, कब होती है? तो 1748 में होती है। और इसका संबंध किससे है? तो भाई किससे था? उत्तर है ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति भी होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1748 में किस संधि से होती है? एक्सलासापेल की संधि से ही होती है। याद रखिएगा इस दोनों फैक्ट को। और UPPCS प्री 2016 और 17 में लगातार पूछ लिया गया है। और यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। 37वां प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 और 1754 का संबंध किससे है? तो देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध 1748 में, लेकिन दूसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1749 में होता है और 54 तक चलता है। और किससे संबंधित है यह? पौंडीचेरी की संधि से, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ था। प्रश्न बन जाए कि पौंडीचेरी की संधि किसके किसके मध्य हुआ, तो आप किसके बीच? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। डच नहीं थे, फ्रांसीसी थे, उनके बीच हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 में हुआ था। कब तक चला? 54 तक चला था, ठीक है। और यह UPPCS प्री 2016 और UPACF प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 38वां प्रश्न की, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यह 38वां, मद्रास की संधि जो कि 2 अप्रैल कब होती है? 1769 में होती है। 2 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि होती है। और यह किस युद्ध से संबंधित है? तो यह प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, इसमें अंग्रेज़ों की हार होती है, ठीक है। और कब होती है ये? तो मद्रास की संधि 1769 में होती है। शुरू कब होती है? तो मद्रास युद्ध 1767 से शुरुआत होता है और 1769 पे ख़त्म होता है। कौन सी? मद्रास की संधि के द्वारा। और यह प्रश्न भी देखिए UPPCS प्री 2016 और UPACF प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही जल्द आपको जितनी भी संधियाँ हुई हैं हिस्ट्री में, इनफैक्ट एंशिएंट से मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी संधियाँ हुई, सारी संधियों की एक सेपरेट क्लास आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो क्लास को ढेर सारा प्यार देते रहिए, वीडियो को
लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारे साथ बने रहिए। हमारी जितनी अब तक क्लासेज हुई हैं पूरा 100% यहाँ से आपको जो भी एग्ज़ाम है जीके जीएस आता होगा वहाँ पे हमारी क्लास से आपको क्वेश्चंस देखने को बिल्कुल मिलेंगे। तो वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।